हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ कुछ स्ट्रक्चर्स। पहला स्ट्रक्चर्स देखिए, सब्जेक्ट प्लस बी का रूप यानी कि इज़ आर एम या वॉज वर्ब में से कोई एक, प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसे इन्फिनेटिव कहा जाता है, और प्लस कॉम्प्लीमेंट यानी कि जो पीछे बच गए हैं पूरक। प्रयोग कहाँ करते हैं इसको? कुछ करना है या कुछ करना था या किसी से कोई कार्य करने की अपेक्षा की जाती है, तब वहाँ पर इस स्ट्रक्चर का प्रयोग किया जाता है। अब सेंटेंस देखना, मुझे अब घर जाना है, तो आई एम, यहाँ पर देखेंगे आई सब्जेक्ट है और एम बी का रूप हो गया, और टू गो इन्फिनेटिव हो गया, फिर होम नाउ। मुझे अब घर जाना, आई एम टू गो होम नाउ। उसे देर रात तक काम करना है, ही इज़ टू वर्क टिल लेट एट नाइट। भारत को 2 और मैच खेलने हैं, इंडिया इज़ टू प्ले 2 more मैचेस। मुझे कुछ नहीं कहना है, आई एम नॉट टू से एनीथिंग। या फिर मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है, तो ऐसे भी कहते हैं आई हैव नथिंग टू से। उसे यहाँ आना था, ही वॉज टू कम हियर। बच्चों को वहाँ चुप रहना है, द चिल्ड्रन आर टू कीप क्वाइट देयर। तुम्हें अपना गृह कार्य आज शाम तक पूरा करना है, यू आर टू कंप्लीट योर होमवर्क बाय इवनिंग। क्या हमें आज रात यहीं ठहरना है, आर वी टू स्टे हियर टू नाइट। क्या उसे कुछ कहना था, वो सी टू से समथिंग। मुझे क्या करना है, व्हाट एम आई टू डू। स्ट्रक्चर नंबर 2 देखिए कि सब्जेक्ट प्लस हैव टू का प्रयोग प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस कॉम्प्लीमेंट। हैव टू का प्रयोग फ्रेंड्स अपन तब करते हैं जब कोई किसी को मजबूर, बाध्य या इच्छा विरुद्ध होकर के कार्य करना पड़ता है। तो इसके सेंटेंस देखिए कि मुझे हर सुबह 4 बजे जगना पड़ता है। अब अपनी इच्छा से नहीं, उसको जगना पड़ता है, मजबूरी है। तो आई हैव टू वेक अप एट 4 o'clock एवरी मॉर्निंग। उसे खुद को कपड़े धोने पड़ते हैं, ही हैज़ टू वॉश क्लॉथ्स हिमसेल्फ। हमें पैदल स्कूल जाना पड़ता था। अगर प्रेजेंट में है तो हैज़ टू या हैव टू, और पास्ट की बात है तो फिर हैड टू। तो हमें पैदल स्कूल जाना पड़ता था, वी हैड टू गो टू स्कूल ऑन फुट। तुम्हें पार्टी में आना ही पड़ेगा, यू विल हैव टू अटेंड द पार्टी। उसे काम नहीं करना पड़ता है, सी हैज़ नॉट टू डू वर्क। तुम्हें अंदर क्यों रुकना पड़ता है, वाई हैव यू टू स्टे इंडोर्स। तुम्हें नुकसान उठाना पड़ सकता है, यू मे हैव टू सफ़र लॉस। मुझे सब कुछ सहन करना पड़ रहा है तो हैविंग टू, आई एम हैविंग टू बियर एवरीथिंग। उनको गरीबी में जीवन जीना नहीं पड़ता था, दे हैड नॉट टू लिव इन पॉवर्टी। तुम्हें हर हाल में ये करना पड़ेगा, यू विल हैव टू डू इट बाई हुक और बाई क्रुक। बाई हुक और बाई क्रुक यानी हर हाल में। फ्रेंड्स नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं, स्ट्रक्चर नंबर 3। तो वहाँ पर जो देर का प्रयोग करते हैं, उसके बाद बी का रूप, फिर उसके बाद एडजेक्टिव, उसके बाद नाउन, और उसके बाद प्रेपोजिशन, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट। ये स्ट्रक्चर का प्रयोग तब करते हैं जब किसी वाक्य के अंदर सब्जेक्ट नहीं होता है। कर्ता जिस वाक्य में नहीं होता, वहाँ पर देर का डमी सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है। एक अंधा लड़का था, देर वॉज ए ब्लाइंड बॉय। यहाँ पर देखेंगे देर वॉज जो आया ना, ब्लाइंड बॉय की वजह से आया, देर वॉज ए ब्लाइंड बॉय। कई किसान दिल्ली की सड़कों पर है, देर आर मैनी फार्मर्स ऑन द रोड्स ऑफ दिल्ली। वहाँ कोई चहल पहल नहीं थी, देर वॉज नो हशल एंड बशल देयर। यहाँ पर आप देखेंगे 2 बार देर है। पहला देर जो है वो डमी सब्जेक्ट है, और वहाँ कोई चहल पहल नहीं थी, तो उस वहाँ के लिए जो लास्ट में जो देर नज़र आ रहा है वो है। क्या यहाँ कोई पोस्ट ऑफिस है, इज़ देयर एनी पोस्ट ऑफिस हियर। क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो इज़ का पहले प्रयोग हुआ देर से। हॉल में जगह नहीं है, देर इज़ नो रूम इन द हॉल। अब यहाँ रूम का मतलब रिक्त स्थान, जगह। मेरी कक्षा में 30 विद्यार्थी थे, देयर वर 30 स्टूडेंट्स इन माई क्लास। इस मुद्दे पर इतना बवाल क्यों, वाई इज़ देयर सो मच ब्रूहा ओवर दिस मैटर। यहाँ पर आप देखेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो वाई डब्ल्यू वर्ड के बाद सब्जेक्ट होगा, उसके बाद देयर होगा। जहाँ चाह वहाँ रहा, देर इज़ ए विल देर इज़ ए वे। मेरी जेब में एक भी सिक्का नहीं है, देर इज़ नॉट ए सिंगल कॉइन इन माई पॉकेट। यहीं कुछ गड़बड़ होनी चाहिए, देयर शुड बी समथिंग रॉन्ग हियर। फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको ये जो है स्ट्रक्चर्स पसंद आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।